सारे दो क्वेश्चन सारे गाय नहीं आया और कौन आया है आज गोलू आ गया। ये निकालना था ना। देखो यहाँ पर x की वैल्यू दी और वैल्यू हमें निकालनी 1/x² और 1/y²। तो 1/y की भी पता होनी चाहिए। तो अगर ये x की वैल्यू यहाँ पर रख दें 7 + 4√3 × y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी 1/7 + 4√3। अब जब y की वैल्यू अपॉन में है, अपॉन में वैल्यू जो है वो क्या है, रैशनल है इरेशनल है। इरेशनल है ना, तो क्या करना पड़ेगा रैशनल। तो रैशनल के लिए हम क्या कराएंगे, कॉन्जुगेट कराएंगे कि नहीं कराएंगे। कॉन्जुगेट क्या होगा 7 - 4√3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे कराया। अब क्या कराते थे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 - 4√3। अब a + b और a - b संचित का क्या फॉर्मूला बनेगा किसका a² a - b और a + b। a² तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का प्लस स्क्वायर। में तो माइनस में हैं? क्या होगा फिर 7 - 4√3 अपॉन 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 4 का स्क्वायर 16 3 जा तो क्या आया 7 - 4√3 अपॉन 1। तो ये किसकी वैल्यू आ गई y की नहीं 1 अपॉन, हाँ y की आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना 1/x² प्लस 1/। अब 1/x क्या था, जो y है वही तो 1/x हो जाएगा। देखो होगा या नहीं होगा। y का ये है अरे x देखो पहले क्या दिया था 7 + 1/x निकालो तो इसी का उल्टा हो जाए कि नहीं हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा। अभी आपने इसको सॉल्व किया y, तो सेम वैल्यू है कि नहीं है, सेम है या नहीं है। तो जो सॉल्व करने पे y आया है वही क्या आएगा 1/x आएगा। अब वैल्यू किसकी निकालनी 1/x² प्लस 1/y²। तो क्या आएगा 1/x। सॉल्व किया है 7 - 4√3 का स्क्वायर प्लस 7 अब ये उल्टा हो जाएगा तुम्हारा 1/7 - 4√3 का स्क्वायर। अब बताओ आएगा। अब हम क्या करें, इसको फिर से कॉन्जुगेट कराएं। तो अब 1/y तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा x के बराबर। तो अब इसको बार बार मत करो, यहां पर हमने सॉल्व किया था y की जो वैल्यू आई थी 1/7 + 4√3। आप यहां से रिलेशन उठाओ x × y इक्वल्स टू क्या है। तो अगर हम y निकालते हैं तो 1/x आएगा, और अगर 1/y निकालते हैं तो क्या आएगा x आएगा कि नहीं आएगा। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तब आप इसको तो इसको आपने लिखा वही 7 - 4√3 का स्क्वायर, और ये कॉन्जुगेट होकर क्या आएगा 7 प्लस अब a - b होल स्क्वायर a प्लस लगाओ a - b होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस जाएगा। वही अब ब्रैकेट हटाइए जरा। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। आगे कि नहीं आया। यहां पर दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। क्यों, x की वैल्यू दी थी और xy की वैल्यू 1 दी है। तो दो वैल्यूज 1 कब होते हैं, जब एक दूसरे का मल्टीप्लाई कराएंगे रेसिप्रोकल्स का। x और 1/x के मल्टीप्लाई का तो x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1 आएगा ना। तो याद है ना, कोई भी दो ऐसी क्वांटिटीज जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है मल्टीप्लाई कराने पर ही 1 आता है। आता ही नहीं है सानिध्य। तो ये अलग किया था या नहीं किया था।
एक बार और बताइए। बता रहा हूँ। क्वेश्चन दिया था x इक्वल टू 7 प्लस 4√3 और एक्स वाई इक्वल टू 1 दिया था। हमें निकालनी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? जब एक्स और वाई दोनों पता होने चाहिए ना, यहाँ लेके तुमको भी लगा देना। हेलो? नीचे आ जाए, तारे लगाने के। तार लगाना है, तारे कीबोर्ड चलाना। जैसे उस दिन बंद करके तो वैसे बंद करके हम चले आएंगे। 15 वाली यहाँ ऊपर वाली है, नीचे ठीक है, वो तो देखा जाएगा। तेरे क्या टीचर्स के बच्चों की किसके लगा तो हो सकता है तो हम अकेले ना जाएंगे स्कूल। बस टीचर्स का ऑफ नहीं होगा तो जाना पड़ेगा। नहीं यार, कभी नहीं होता। सारे में क्या जरूरत खत्म होता है छुट्टी। मेरे क्लास है स्कूल में। हम नहीं आएंगे। कुछ नहीं, जाना पड़ेगा। जाओ साथ। नहीं मेरे को जरा कुछ जरूरत तो देखे ना, चलना पड़ेगा फिर। तैयार हो? हेलो हेलो, तो उसे पढ़ा रहे हैं भी, देखो उस पर देखो, क्या मैम से बात करके देखो एक बार, ठीक है? क्या हो? x और y दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बना रहे हैं? तो वन आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, रेसिप्रोकल क्या होता है, या फिर क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। कोई भी दो वैल्यूज हैं, अगर दो एक दूसरे का इनवर्स है, मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है? वो बनाएगा, आएगा नहीं। तो अब जो x था और y का मल्टीप्लाई 1 आया, तो x की वैल्यू 7 प्लस 4√3 दी है इंटू वाई इक्वल टू 1, तो y क्या आ जाएगा? 1/7 प्लस 4√3। अब आप इसको रेशनलाइज कराओगे। रेशनलाइज क्यों कराएंगे? क्योंकि नीचे की वैल्यू क्या है? इरेशनल है। तो जब इरेशनल होगी तो जो प्लस वाला है वो किस में मल्टीप्लाई होगा? माइनस में कन्वर्ट होकर के कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कराएगा। तो अब जो ये सॉल्व होकर के आएगा वो y की वैल्यू आएगी। तो y कितना आया है? 7 माइनस 4√3। अब हमसे कह रहा 1/y निकालो, तो 1/y किसके इक्वल है? x के इक्वल है ना। तो जो हमारी वैल्यू थी 7 प्लस 4√3 तो आ गई, आ गई नहीं? हमें एक सॉल्व कराना पड़ेगा। एक सॉल्व कराया और दोनों एक दूसरे क्या हो गए? रेसिप्रोकल। भाई एक आया नेगेटिव में, दूसरा वाला क्या हो गया? प्लस में। अब यहाँ पर 1/x, यहाँ पर 1/y रख दिया दोनों को, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, सॉल्व करा दिया। अब कोई डाउट तो बताओ संचित। ऐसा क्वेश्चन एक और था शायद, हटा दिया हमने, नोट तो नहीं करना था। कल वाले क्वेश्चन दिखाओ जरा। चलो इसकी वैल्यू चेंज करते हैं। 5 प्लस 4√3 और xy 1 है, इसकी निकालो। अब देखो यहां पर क्या दिया है? x दिया है और हमें साथ में क्या दिया है? ठीक, वैल्यू किसकी निकालनी है? 1/x² और 1/y²। x की तो वैल्यू है लेकिन y नहीं है ना। अगर यहां से y निकालेंगे तो क्या आएगा? 1/x। तो अगर y चाहिए तो हम क्या करें? 1/x सॉल्व करें ना। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1/5 प्लस 4√3। अब इसको क्या छोड़ सकते हैं? ऐसे नहीं छोड़ सकते ना। क्यों? तो क्या कराएंगे? कॉन्जुगेट। क्या होता है दीदी? तो कॉन्जुगेट में क्या कराएंगे? 5 माइनस 4√3 से मल्टीप्लाई दोनों पे करा दिया। अब ऊपर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या सेम एज वैल्यू आएगी या नहीं आएगी? नीचे कौन सा फॉर्मूला बनेगा?
ए प्लस बी और सेकंड में ए माइनस बी। देखो बन गया। तो क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपर वैल्यू सिंगल है, ऐसे लिख दो। 5 का स्क्वायर 4 4 जा 16 3 जा 48 आएगा कि नहीं आएगा। 5 माइनस 4 रूट 3 अपॉन कितना आएगा -23 आएगी। किसकी वैल्यू आई, y की। अब y यहां से किसका रेसिप्रोकल था, x का। और अगर x लेते हैं तो किसका रेसिप्रोकल आएगा, y का आएगा कि नहीं आएगा। तो अब हमें निकालना है 1/x² प्लस 1/y²। अब जब 1/x निकालोगे तो 1/x किसके बराबर था, अभी हमने 1/x ही तो सॉल्व किया है ये, और वो किसके फॉर्म में आ गया है, y के फॉर्म में आया कि नहीं। तो 1/x क्या निकला, 5 माइनस 4 रूट 3 अपॉन -23 का स्क्वायर प्लस अब 1/y किसके बराबर है, x के बराबर। तो क्या आ जाएगा 5 + 4 रूट 3। अब क्या लगाएंगे, 23 का स्क्वायर कितना होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा बताओ, a² प्लस b² माइनस अपॉन में माइनस का प्लस 23 का 529। अब यहां पे लगाइए क्या आएगा, ठीक है। अपॉन में क्या ऐड कर लेंगे 1। अब सॉल्व करिए, ऐसे ले लो। अब यहां पे 529 क्या जाएगा, अब कराओ मल्टीप्लाई। चलो 70 माइनस 73 40 रूट 3 प्लस 529 इसका मल्टीप्लाई कराइए ना, कराओ। हाँ हाँ भाई बता दीजिए 5 4 जा और 2 ab में जगह है 2 इंटू a इंटू 2 5 जा 10 और 10 4 जा और रूट 3 आएगा। तो इसको सिंपलीफाई करो पहले। हाँ एक सर छुट्टी हुई क्या आपकी, अरे यार एक ऊपर है दीदी उनका असर खत्म हो गया आपके घर में स्कूल। हाँ हेलो कल चाहिए इसको जाना पड़ेगा। क्या करेंगे शरीर का बढ़ नहीं देखना छुट्टी करेंगे नहीं, हमने कई बार देखा बहुत खास खास लोग हैं खत्म हो नहीं कुछ नहीं करते। हाँ अभी इस बार स्कूल में है तो थोड़ा सा और है। और नहीं होगा तो नीचे बैठा हूँ। चलो क्या कहते हैं, ठीक है चलो फिर कॉल करते हैं।
देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन इसलिए चेंज हुआ है कि जो 4√3 है उसकी वैल्यू क्या हो गई जाकर के बैक साइड अपॉन में जब आएगा माइनस में आ गया ना भाई। यहाँ पहले क्या था कि 49 और 48 7 स्क्वायर था और 4√3 क्या था 48 तो माइनस 1 बना दिया था उसने। लेकिन अब यहाँ पे हमने अपने हिसाब से चेंज कर दी है तो वो 25 माइनस 48 हो गया। तो जो सेकंड वाली वैल्यू थी वो क्या हो गई लार्जर हो गई ना। तो आंसर किस में आ गया हमारा नेगेटिव। बात समझ में आई। तो इतना बात ही समझ में आया कि नहीं आया कि जब एक आइडेंटिटी दी है और दोनों का दूसरी आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई साथ 1 हो रहा है दैट मींस बोथ आर द रेसिप्रोकल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे क्या हैं रेसिप्रोकल ही तो है। तो रेसिप्रोकल के लिए हमने x दिया था 1/x निकाला 1/x किसके बराबर जाएगा y के बराबर। और 1/x निकालने में जो अपॉन की वैल्यू थी वो क्या हो गई है रेशनलाइजेशन कराने पे आ गई क्योंकि अपॉन की वैल्यू इरेशनल हो गई तो हमने उसको रेशनलाइज करा दिया। रेशनलाइज कराने पे ये वैल्यू आई कि नहीं आई। अब इसका हमने क्या किया 1/y निकाला तो 1/y किसके बराबर चला गया x के बराबर। तो उल्टा कराओगे ना तो ये हो गया तुम्हारा। अब इसको 1/x दिया था वो वैल्यू रख दी खत्म करा दिया। इसमें और कौन सा नहीं आया। अब इसको सिंपलीफाई किया वायु तो इसमें अगर नहीं काम बढ़ जाएगा। ये कर सकते हो जैसे इसको अगर मल्टीप्लाई नहीं कराना है इन केस तो हम क्या कर रहे हैं 73 कॉमन किया तो 1 + 5 29 हो गया। फिर माइनस प्लस 5 29 अगर कॉमन लोगे तो 40√3 माइनस 5 29 आएगा। नहीं 40√3 कॉमन कर क्या आएगा 529 माइनस 1 अपॉन दोनों ये आएगा 530 इंटू 73 प्लस 40√3 इंटू 528 अपॉन 529। अब मल्टीप्लाई कर और सिंपल होगा कि नहीं होगा। अब करा दो अरे मैंने बता दिया बाकी इतना लेंथी आता नहीं क्वेश्चन वो डिवीजन ने अपने आप चेंज करी है ना। हटा दे इसको इसे दूसरा देते हैं बुक से देख के जो सिंपल हो। ये 690 x की वैल्यू क्या दी है लास्ट वाला देखो 2/3 प्लस √7। हमें फाइंड आउट करना है x - 3 का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले x की जो वैल्यू है वो a अपॉन में क्या है डिनोमिनेटर इरेशनल। तो इसको क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज करना पड़ेगा कि नहीं। तो रैशनलाइजेशन के लिए हम क्या कराते हैं कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट कराएंगे तो 3 - √7 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया 2 3 - √7 और अपॉन में क्या आएगा a + b और a - b a स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर 2 3 - √7 अपॉन 9 - 7 2 3 - √7 अपॉन 2 2 से 2 क्या हो गया तो क्या हो गया ये। अब हमें क्या निकालना है x - 3 का होल स्क्वायर। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू पुटिंग x इन इक्वेशन तो क्या हो जाएगा 3 - √7 - 3 का कैंसिल हो गया माइनस √7 का स्क्वायर क्या आएगा प्लस का 7। दिस इज योर आंसर।
एनी प्रॉब्लम? इसमें हो गए सारे या कुछ और बताना था? बस हो गया सर। फिनिश्ड। तो रेशनलाइजेशन आपको आई थिंक खत्म हो गया है, इतना करा दे बहुत हो गया है, लगभग सारे मैंने करा दिए। तो तुम गोला मारो तो क्या होगा, गोले बाज हो तो। अब इसमें आते हैं वो वाला क्या, एक्सपोनेंट एंड ऑफ रियल नंबर्स, वही वाले इसी का पार्ट है। फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे उस दिन, दोबारा हमारी जरूरत है क्या भैया? जिस दिन चैप्टर वो कराया था, What are you doing, man? देखो एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स, अभी तक एक नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स का स्क्वायर क्यूब दिया होता था, पावर नोटेशन दी होती थी। अब यही पावर नोटेशन रियल नंबर्स की, दैट मींस वी कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, आई कॉल द रियल नंबर्स, बताया था। अब वही रैशनल नंबर भी होते हैं। अब जैसे क्वेश्चन क्या दिया है, पहला दिया है फाइंड वैल्यू ऑफ 61 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर की पावर 3/2। तो अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे बताओ, दोनों का स्क्वायर कराएंगे, माइनस कर देंगे, पावर 3/2 निकाल लेंगे। हाँ, और कोई तरीका? इनको होल स्क्वायर करा के 3/4 वही तो हमने बताया। तो हम बोल रहे हैं कि ये लिखते हैं 60। अगर हमें सपोज दैट जैसे 61 का स्क्वायर थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, नहीं अगर याद हो तो आप मल्टीप्लाई कराओगे। 372 और आपको बताया था आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b एंड a माइनस b। तो फर्स्टली क्या लिखा, 61 माइनस 11 एंड 61 प्लस 11 होल पावर क्या हो गया। अब 61 माइनस 11 क्या, 1 1 गया 0, 615 15 2 112 617 पावर 3/2। अब मल्टीप्लाई कर 5 2 10 7 35 1 36 3/2 आया। अब हम 36 को क्या लिख सकते हैं, 60 का स्क्वायर, और ऑलरेडी पावर क्या है, जब ब्रैकेट हटेगा तो पावर की पावर होती है, पावर्स आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो वी कैन राइट 60 पावर 2 into 3 बाय क्या आया, 60 की पावर 3। 2 5 6 0 0 0। तो अब 60 के पावर 3 का मतलब क्या है, 3 टाइम मल्टीप्लाई कराओ, 512 ना नहीं 256 256 सॉरी, नो सर 216 हाँ, वो 8 का होता है। इनका आई बात समझ में? तो देखो जहां अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है तो जरूरी नहीं कि हम यहाँ स्क्वायर करा के ही दम लें। देखो स्क्वायर कराने से अच्छा है कि हम a माइनस b प्लस तोड़ दिया ना, तो मल्टीप्लाई तो कराना सबको आते ही आता है। पहले एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया, बार ऐड हो गया। ये गलत लग रहा है क्या स्क्वायर इन क्यूब। अरे हां ठीक है, अभी क्या 256 होएगा। अब आगे आइए,
दूसरा क्वेश्चन है 4 power 2 the power 2 the power 1 the power 5 power 6 2 2 से 4 1 से 5 20 26 the 4 की पावर 120 अब इसको लिखना है, कह रहा राइट इन एक्सपोनेंट फॉर्म। 4 की पावर 120 राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो जब पावर 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 किया तो देखो 2 2 जा 4 1 जा 4 5 जा 26 जा 4 की पावर 120 आया बस इतना ही। नहीं। अभी सारा सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर से इसका आंसर बनाएगा, इसका आंसर कैलकुलेट कर सकता है। हम वन कैलकुलेटर वन में आता इसमें एक चीज और दी है, ये तो तुम्हारा होगा डायरेक्टली। यहाँ पर ये दिया है जैसे ये पावर चल रही है और इसकी पावर फिर चल रही है, अच्छा ये है। तो 4 की पावर 2 की पावर 2 और 1 की पावर क्या हो जाएगा 30। अब किसी भी नंबर की पावर अगर 30 है तो क्या होगा, वो 1 ही तो रहेगा। तो 4 की पावर क्या हो गया 4। अब 4 की पावर 4 को अगर 4 को ब्रेक करोगे तो वी कैन राइट 2 द पावर 2 की पावर 5.2 यहाँ पर इसको चेंज किया गया इन्होंने, जैसे x की पावर y, अब y की पावर 2 अलग लिख दी। तो पहले इसकी पावर सॉल्व करी, जैसे इसकी पावर 5 पावर 6, तो ये इसकी पावर चला गया। तो आपने इसको सॉल्व किया तो 1, अब यहाँ पे y की जगह क्या ले लिया, तो 1 की पावर क्या हो जाएगा 30 होगा ना। अब 1 का 30 टाइम मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा 1 ही तो आएगा, तो x रहेगा ना। सेम एज यहाँ से इसको ब्रेक किया इन्होंने, तो 1 की पावर 5 6 जा, तो 1 की पावर 30 क्या होगा 1 का 30 बार 1000 बार 100 बार h तिवारी बहुत ज्यादा तिवारी। ओह माय गॉड ये भाई 30, तो वो 31 पावर 30 क्या होगा 1 2 2 जा 4 4 पावर 4। इनका क्वेश्चन है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 और 30 का, क्या तो मतलब 1 into 30 वो हमने के लिए पावर की पावर किया, इन्होंने क्लियर कर दिया है। पहले हमको भी लगा था कि शायद पावर पावर चल रहा है, लेकिन उसने बड़ा करके अलग कर दिया थोड़ा सा। ये क्वेश्चंस नोट कर लो, घर जाके सॉल्व करना, लेकिन क्वेश्चन तो नोट करो। What are you doing, man? अब we are 8 the power 5 sorry v equals to 64 correct, then sum of greatest possible values of a upon b and b upon a। अब अच्छा देखो a the power b की वैल्यू 64 दी है, तो इसको अगर सिंपलीफाई करोगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 64 को एक पावर नोटेशन पे लिखा जाए। तो पावर नोटेशन में हम कितनी तरीके से लिख सकते हैं बताओ। अगर हम 64 के प्राइम फैक्टर करते हैं 2 3 जा 2 4 16
टू कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? छः। तो हम लिख सकते हैं a द पावर b बराबर 2 द पावर 6, पहली पॉसिबिलिटी। सुबह बुलाया जा रहा है, पढ़ लो कायदे से। ये लोग इधर तफरी कर रहे हो क्या? ये नहीं ये ओए तो भाई हाँ, बंद करवा दो, नहीं पढ़ाई नहीं होगा बेटे। सबकी बात कर रहा हूँ। हाँ सबको देखो हमारा हम सबको देखो, डोंट वेस्ट टाइम, अपना भी नहीं, आई डोंट वेस्ट मनी। प्रतिवारी काम रख, मैं चेक कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो हमने पहली पॉसिबिलिटी क्या ली कि प्राइम फैक्टर कराया, उसको 2 की पावर में कन्वर्ट कर दिया, इससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता है। फिर हमने दूसरी पॉसिबिलिटी ली कि 4 की पावर कितनी बार जाएगा, अगर यहाँ से 2 के पेयर बनाए जाएं 2 का, तो 4 कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम होगा ना। फिर तीसरी में क्या आएगा, 8 द पावर b इक्वल्स टू 8 द पावर 2, फिर एक बार आएगा 16 की पावर, सॉरी 64 की पावर 1। अब हमसे कह रहा मैक्सिमम एंड सम ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a अपॉन b एंड b अपॉन a। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू यहां से क्या आएगी, है भाई? जब यहां पे देखा तो a हो गया 2 और b हो गया 6, यहां से a हो गया 4, b हो गया 3, यहां से a हो गया 8, b हो गया 2, यहां से a हो गया 64 और b हो गया 64 और ये वाला। अब सबकी जरा a अपॉन b निकालो भाई। इनसे a अपॉन b क्या आएगा, 2 अपॉन 6, तो 1 अपॉन, यहां से a अपॉन b क्या आएगा, 3 अपॉन 4, सॉरी 4 अपॉन 3। फिर यहां से a अपॉन b क्या आया, 8 अपॉन 2, 4 आया। यहां से a अपॉन b क्या आया, तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या आई a अपॉन b की, 64 आई। फिर अब b अपॉन a निकालो, तो b अपॉन a क्या आएगा, 6 अपॉन 2, यहां से b अपॉन a क्या आएगा, यहां से b अपॉन a आया 8 अपॉन 2 अपॉन 8, 1 अपॉन 4। फिर यहां से b अपॉन a क्या आया, ठीक। तो अब यहां से देखो, वहां से ग्रेटेस्ट क्या आई है और यहां से ग्रेटेस्ट क्या आया, 3/4। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a अपॉन b इज 4, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ b अपॉन a इक्वल्स टू 3। सबको कंपेयर करा के सुनो, इसको नहीं लिया है, नहीं है। क्यों? वो एक्सपोनेंट पे मतलब वो तो एज सेम एज क्वेश्चन हो गया। तो जो इसको फैक्टर्स के हिसाब से केवल 1, 2 और इन्होंने 3 कंपेयर कराए हैं। अब इनमें से क्या है लिखा रहने दो, कंपेयरिंग के लिए इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी बताओ। ऊपर से वैल्यू कौन सी आ रही है, 3 आना चाहिए नीचे से। क्या ऊपर से क्या आ रही है, ऊपर से 4 और नीचे से 3 कितनी आएगी, 7 बात समझ आए दीदी। a की पावर b दिया था, तो जो नंबर है हमने सबसे पहले उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया। तो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने का तरीका होता है कि प्राइम फैक्टर करना। प्राइम फैक्टर करेंगे तो वापस से छोटी वैल्यूज की पावर में चला जाएगा। फिर उसको हमने कन्वर्ट किया, वही 64 है तो पेयर्स चेंज किए तो 2 की जगह 4 हो गया, 4 की पावर चला गया, फिर 6 की पावर चला गया, हो गया ऐसे। अरे a और b निकाला, a और b निकालने के बाद a अपॉन b निकाला, b और b अपॉन a निकाला, सबको कंपेयर कराया। a अपॉन b में लार्जेस्ट वैल्यू क्या थी 4 और यहां पर थी 3। अब हमें सम निकालना था, तो सम क्या हो जाएगा दोनों का, एडिशन। ओके, एनी डाउट? अब इसको सिंप्लीफाई करना है,
क्या रहा है? Simplify या find the value. You can write 65.61 whole power 1/8. इसको सॉल्व करिए। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? LCM. Firstly we remove the point upon 10 ही 100 आएगा। सर 6561 किसी का स्क्वायर होल क्यूब कुछ होता है क्या? I don't know. You have to check. चेक करिए, चेक। तो आप सिंपल सी बात है ना, प्राइम फैक्टर करो। 6561 का प्राइम फैक्टर करिए। ये तो कर रहे हैं सर, रुक जाइए मुझे। किससे कटेगा ये? 6 5 11 11 6 17 और 118 3 से कट जाएगा। 3 2 जा 3 1 जा 3 8 जा 3 7 जा 3 7 जा 3 2 जा 3 9 जा, फिर 3 2 जा 3 4 जा 3 3 जा 3 8 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 2 2 4 2 6 2 8। तो क्या हो जाएगा? ऊपर ले सकते हैं 3 की पावर और यहाँ पे ले सकते हैं 10 की पावर 2, और होल पावर क्या चल रहा था? 1/8 चल रहा है। अब जब दो अलग अलग नंबर हो गए, पावर एक है, तो वो पावर दोनों के पास जाकर मल्टीप्लाई होती है ना पावर से पावर। क्यों? बाय द आइडेंटिटी a द पावर m द पावर n, तो क्या होगा? a द पावर m into n हो जाता है कि नहीं होता है? तो यही आइडेंटिटी लगाएंगे। 3 की पावर 8 into 1/8, 10 द पावर 2 into 1/8, 8 से 8 2 4 जा, तो 3 द पावर 1/10 द पावर 1/4। अब इसको हम क्या रखें? 3 की पावर 1 3 हो गया, और ये क्या हो गया? ये हो गया। इसको सॉल्व करो। अच्छा, और थोड़ा सा एक स्टेप बढ़े हम आगे, एक लेवल और। कहाँ है दे दिया यार बेटा? ये अपना जो वॉइस क्वालिटी थोड़ा सा 6.61 की होल पावर 1/8। सबसे पहला काम है पॉइंट हटाइए। अपॉन में क्या आएगा? आफ्टर पॉइंट 2 प्लेसेस अपॉन 100 हो गया। पावर नोटेशन में कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंट में। 6561 का क्या किया हमने? प्राइम फैक्टर किया। 3 is multiplying 8 times, so we can write 3 to the power 8. 6561 is the power of 8. Base 3 रहेगा, पावर क्या रहेगी? 8. We can write 3 to the power 8. Okay. अब 3 to the power 8 और पावर में ऑलरेडी 1/8 चल रहा था, तो क्या हो जाएगा? पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। जब पावर की पावर हो तो पावर क्या होते हैं? मल्टीप्लाई। तो 8 से 8 क्या हो गया? ऊपर क्या बचा? 3 की पावर 1। अब 3 की पावर 1 हमेशा क्या रहती है? किसी नंबर पावर 1 हो। 10 की पावर 2 था, 2 की पावर 1/8, 2 4 जा 8, तो 2 की पावर 1/4, 10 की पावर सॉरी। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, जैसे पावर में ऐसे दिया है 1/5, तो वी कैन राइट ऐसे लिख सकते हैं ना। 7 है तो 7, 3 है 3, 2 है 2। नेक्स्ट, if 27 power 1/3 minus 81 power 1/2, all the values in bracket and whole power x equals to 0, then find x. अब अभी तक आपने एक्सपोनेंट पे हमेशा बस मल्टीप्लाई सिंपलीफाई करो और छोड़ दो, ये होता था ना। लेकिन अब क्या आ गया?
वही एक आपका एक प्रॉपर न्यूमेरिकल थोड़ा सा अपर लेवल में आ गया। ओके आई मीनिंग हमने एथ में क्या एक्स पावर बी अपॉन एक्स पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ए क्यों में फॉर्मूला बनते थे वो सब आएंगे अभी। माइनस 6 सर ये 9th का है ना? ये 9th के ही है बेटा सारे क्वेश्चन ये हैं। क्या कौन से बुक है? आर.डी. शर्मा, ये आर.डी. शर्मा चल रहा है। ये आर.डी. शर्मा की ऑप्शनल्स है ना। अब सीरियस से 40% पेपर ऑप्शनल है, कॉम्पिटेंसी फोकस। तुम्हारा है तो क्या ऑप्टिक वाला नहीं है ऑप्शनल, वो है तो। अब सीबीएसई में क्या है एक्चुअली 20 मार्क्स की ऑप्शंस हैं। इसके बाद 1 मार्क के लगभग 10 क्वेश्चन है। केस बेस्ड तीन केस बेस्ड आ रहे हैं और फिर 4 और 3 मार्क्स में डिवाइड कर दिया पेपर। तो 20 नंबर तो ऑप्शनल हो गए। इसके बाद 4 से 12 नंबर की एक नंबर पे जब केस बेस्ड जाते हैं। केस बेस्ड पता है, एक पैसेज दिया होगा मैथ्स का, उससे आपको कैलकुलेशन करके सॉल्व करना है। अब उसमें फिगर भी दिया है लेकिन उसके बहुत अजीब क्वेश्चन आते हैं, रिपीट नहीं हो रहा है हर बार एक नया हॉर्स नहीं, उसमें एक प्रॉपर फिगर बनाएंगे, कुछ कंडीशंस अप्लाई करा देंगे। हो सकता है वो जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उस रिलेटेड कुछ देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। सर हो गया, आप करिए। हो गया ओके चलो भैया आओ। सबसे पहले 27 की पावर 1/3। तो 27 किसका क्यूब होता है? और ऑलरेडी पावर 1/3 है। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 9। सर 3 पावर 4 पावर क्या आया x। ये 3 से 3 क्या हो गया? कट गया। बचा 3 की पावर 1 माइनस 2 से 2 9 की पावर 1। अब 3 रहेगा माइनस 9 0 माइनस 6 की पावर x इक्वल्स टू। अब हम 0 को भी लिख सकते हैं माइनस 6 की पावर कुछ लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? नहीं लिख सकते, क्या लिखोगे? आंसर है -1 1 1/2 और 2। बताओ। अरे ये 2/3 है, सॉरी 2/3। तो 3 की पावर तो क्या हो जाएगा ये? अरे नहीं ध्यान दिया, हो जाता है कभी कभी। 9 माइनस 9 की पावर x 0 0 की पावर x 0। तो क्या हो गया? 0 बराबर 0 तो आ गया। तो हम तो कह रहे हैं क्या, अब इसमें कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है? -1 1 1/2 2। तो इफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर वैल्यू x से बड़ी है, मतलब सॉरी x की वैल्यू 1 से क्या है? 0 से बड़ी है। 1 से नहीं 0 से। भाई अगर पावर नेगेटिव जाएगा तो क्या होगा? फिर कुछ चेंजमेंट आएगा। इफ x इज ग्रेटर देन 0 तो ये सॉल्व होगा, क्या आएगा? सर बहुत जल्दी टाइम हो गया। अच्छा एक और करो। 7 की पावर समझ लिए आप करते हैं। 5x minus 8 into 5 the power x plus 2 is equals to 30625। करा find the x। चलो करके दिखाओ। पहला काम क्या होगा? यहाँ पर दोनों वैल्यूज क्या हैं? अलग अलग बेस पर हैं, पावर भी अलग अलग है।
यहाँ पर एक नंबर प्रॉपर है, इसको हम क्या करें, प्राइम फैक्टर कराएं। 30625, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 5 6 5 1 5 5 है 5 6 30, 5 1 5 5 2 10 5 25, 5 1 5 2 5 2 5 5 5 2 5 4 5 5 5 4 5 9 7। अब जब इसको आपने तोड़ा, ये टूटा हमारा 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर। अब ये जो 5 वाला 5 से कंपेयर कराइए, 7 वाला 7 से, तो ऑन कंपेयरिंग, अरे बैटरी कैसे दिख नहीं रहा, आंखें बड़ी बड़ी करो बेटा। चार आ गया। तो अब देखो ये बेस से बेस क्या हो जाएगा, कैंसिल। 5x माइनस 2, तो 5x बराबर 2 प्लस 8 कितना आया 10, तो x की वैल्यू क्या है 10/5 2 आया। फिर 7 के कंपेयर कराएंगे, हो गया 5 का कराइए, x पावर x प्लस 2 बराबर 5 पावर 4, 5 कैंसिल, x प्लस 2 बराबर 4, तो x की वैल्यू क्या है 4 माइनस 2, तब भी क्या आएगी 2 ही आएगी। इन बोथ ऑफ द केसेस आंसर रूल सेम। आगे we are going now, चला सही है सर, ये रहा इतना, इतना नहीं इतना ही रहा, इतना और नीचे इसको तोड़ा, हाँ। ये डायरेक्ट टूटा हुआ है, इसको तोड़ा, ये 5 और 7 की पावर में चला गया, इधर भी 5 और 7, इधर भी 5 और 7, 5 वाला 5 के पास, 7 वाला से कंपेयर कराया, पास नहीं गया, का कंपैरिजन करा, बिकॉज़ बोथ ऑफ द वैल्यूज आर इक्वल। अगर मल्टीप्लाई में होते पावर ऐड सब्ट्रैक्ट होते, ठीक है। तो यहाँ पर 7 की पावर 7 से मल्टीप्लाई, 5 पावर 5 से सॉरी कंपेयर कराया, तो f 7 कैंसिल हुआ, 5x माइनस 2, तो x वैल्यू 10 2 आ गई। ओके, फिर ऐसे हमने इसको कराया, ये नीचे जा 7 की पावर 5 into 8 लिखा है। 5x माइनस हाँ भाई भाई, फिर इक्वल टू 7 की पावर 2 लिखा है, आगे सॉल्व कैसे हो नहीं सकता। तो बेस जब सेम बेस होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, तो पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। When bases are same and parts are different, so both of the parts will be equal. Bases कट गए, ओके। ऐसे ही हमने सर 5 के लिए क्या, 5 से 5 कैंसिल, पार्ट्स इक्वल हो गए आपस में। Any doubt? सर 3x माइनस 8 के नीचे से बताइए। 5x माइनस 8। ये हाँ 5x को यहीं रखा, 8 को उधर भेजा, 10 हो गया, x वैल्यू का 10/5 कितना आएगा। अब कैसी कैसी बातें करते हैं सर। अब क्या करना है, अभी क्वेश्चन कराएंगे और क्यों परेशान है। स्कूल क्या बजे जाना ही नहीं, पीओ के साथ स्कूल नहीं भैया हमें जाना है, जाना ही आज हमें एक सेमिनार में भी जाना है। बुक्स वालों ने एक सेमिनार होल्ड किया, देखो क्या होता है, जाते ही नहीं जाते। देवांश के यार इंग्लिश टीचर बन जाओ, हैं? देवांश के यार टीचर का डेमो कैसे चले जाते हैं। सेमिनार में बुक्स वाले जो बुक्स पब्लिकेशन वो बताते हैं आपको चीजें कैसे करना है क्या नहीं करना है, हाँ चाय नाश्ता खाना पानी सब है। सर होमवर्क है क्या? नोट करिए पहले क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन है, हाँ बताओ बाबू, मैंने एक वीडियो दिखाया था। क्या लिखा तुमने, वीडियो किसका। अरे एक टीचर है कोई 3 से 4 के बीच हमारे बेटे तुम्हारे जैसा विजन नहीं है, है, फिर उसका भी तो थोड़ा दिमाग में घुस गया है। 3 से 4 के बीच में सारे नंबर निकाल दो सर।
3 से 4 के सारे नंबर निकाल दो, कितने निकालने हैं? 3.1 3 और 4 के बीच 3.3 में। 3.4 है निकले। वो कहिए ना 50 साल तक निकालते रहोगे तो भी नहीं निकालो। देखो 3 और 4 के बीच में कोई नंबर, वैसे अगर देखा जाए रैशनल, हाँ अगर अपॉन में कुछ नहीं माना जाए तो कोई नंबर नहीं है, लेकिन अब आप पॉइंट की बात करते हो तो बहुत सारे इरैशनल निकल आएंगे। वही तो बात है। आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? अरे वो रैशनल भी आ जाएंगे, इरैशनल भी। कैसे? सर a + b / 2 करते हैं ना। लिसन 3 से 4 3.01। अब 01 के बाद में 1 से लेकर के कितनी वैल्यू आ सकती है? बिल्कुल सही बात। 3.02 3.03 3.04 3.10 3.11। अब इसके बाद और आगे बढ़ता जाएगा ये। वी कैन इंसर्ट इन फाइव। तो वो तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, एनी टू रैशनल नंबर्स है इरैशनल के बीच में हाउ मैनी इनफाइनाइट वी कैन इंसर्ट इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। सर पावर -x है क्या? हाँ, सर इनको अभी करें क्वेश्चन। पहले नोट कर लो। पेन के साथ। हाँ, वो हिंदी देखा है फिर। सर वेयर AB के बाद क्या लिखा है? ABC are positive integers। कल नहीं थी। कल नहीं आएंगी। कौन बेटा आज एक और आज से एक हफ्ते तक नहीं है। एक हफ्ते तक? एक हफ्ते तक शादी एकदम पेपर चल रहे हैं। 19 तारीख के बाद है ना। पैसा नहीं ट्रांसफर कर रहा है। मांग रहा। इतना पैसा आ जाए। अभी ना तिवारी सर आपको कुछ कही है? कहने दो, ये दुनिया है, कुछ ना कुछ कहती रहेगी। हम तो विश्वास करते हैं, जो हाथी चलते रहते हैं आगे डरते ड्रेस। हमारे उठाना है। पॉजिटिव चीज। 33 हो गया। 33 हो गया। सर बस बहुत है। सर वहाँ क्या लिखा है? इसके जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन की स्टार्टिंग में सेकंड वाला रूट। सेकंड वाला लिखा ये क्यूब है। क्यों? देखते तो मुझे कुछ मैथ उसने लिखा। लिखो फटाफट। लिख गए। कुछ नहीं लिख गए। देखो यू आर टू टीचर टीचर। इंग्लिश में नहीं आ सकता। कौन सा वही आएंगे, वही आना ही है। वहाँ से पता है कुछ ना होता। तो 2x लिखा है हर नंबर में 5 के। एक्स का ही नहीं है,
थर्ड में 5 इनटू है इनटू क्या मल्टीपल बीच में इनटू तो इनटू क्या मल्टीप्लाई इसके साथ ओके इसके साथ। अरे ले ले सर और ले अब नहीं है सर शाम वाली क्लास में कब से पढ़ाओगे? हमने कहा 2-4 महीने रुक ये क्या कहते हैं 4 महीने। साल अरे एक बच्चा एक्चुअली हमारा फंस रहा है ना उसको भी ले लियो। हाँ कहाँ फंसा है वो टैली कर रहा है 9th का है उसको भी ले लिया ना। फिर मैंने ऐसे यहाँ कहाँ आएगा वो पढ़ दे यहाँ कहाँ की जब आप आ सकते हो पढ़ाने के लिए, नहीं आ सकते हो पढ़ने के लिए। मैं कैसे नहीं कर सकता हूँ प्लान क्या होता है नहीं सर कहीं ना सर के साथ जाए। बैठा के ले आएगी उसको पेट्रोल को अब क्या हो गया हम किधर हाई स्कूल लेके जाएंगे पता है सर लगाई गली में बवाल हो गया। एक क्या? टीचर पढ़ाने का होम ट्यूशन आती थी तो वहाँ थोड़ा काम चल रहा था तो अपने गली वाले पढ़ाने उनको लगा बच्चा खो भी हमारा ढूंढा ही। अच्छा मेरे बच्चे पढ़ाने आती थी छोटा बच्चा था वाले। अगला बच्चा ही ले जाएंगे क्या अपने बात है